नमस्कार बच्चों, हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण के बारे में बताया था और इसको हमने भारतीय संदर्भ में भी हमने इसका अध्ययन करा था और हमने जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये वाला टॉपिक है मैं जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण, इसके अलग अलग भागों में आपका वीडियो डालूंगी। जो मेरा पिछला वीडियो था जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण पार्ट 1 और आज है जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण पार्ट 2। इसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत में जनसंख्या विस्फोट के बारे में और भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में। भारत में जन विस्फोट या हम इसे कह सकते हैं भारत में जनसंख्या विस्फोट और इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेजी से हो रही है, जिसने हमारे आर्थिक विकास, प्रशासन, सामाजिक कल्याण आदि को प्रभावित किया है। भारत आज विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का देश है। बढ़ती जनसंख्या ने हमारे यहाँ बेकारी और गरीबी में वृद्धि की है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जन विस्फोट हो रहा है और यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। भारत में इस जन विस्फोट या दूसरे शब्दों में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि या हम कह सकते हैं जन विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारण, कॉजेज ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण इस प्रकार है। सबसे पहला है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु के कारण यहाँ भारत में लड़कियों में शीघ्र ही परिपक्वता आ जाती है और वे कम उम्र में ही संतान पैदा करने के योग्य हो जाती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के लंबी अवधि तक चलते रहने के कारण अधिक संतानें जन्म लेती हैं। दूसरा पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह प्रथा के कारण छोटे छोटे बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है, अतः स्त्रियों के उत्पादन काल का पूरा उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन के साधनों का अभाव। मनोरंजन के साधनों का अभाव होने के कारण निम्न वर्ग के लोगों और ग्रामीणों में स्त्री ही मनोरंजन का साधन समझी जाती है। फोर्थ पॉइंट है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन के कारण परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति अपने बेटों और पौत्रों का विवाह अपने सामने ही संपन्न होते देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अशिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण लोग जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को नहीं समझते और अबाध गति से संतानों को जन्म देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर के कारण लोग यह सोचते हैं कि अधिक संतान होगी तो वे भी उत्पादन कार्य में लगकर अधिक धन अर्जित करेंगे और जीवन स्तर को उन्नत कर सकेंगे। सेवेंथ पॉइंट है परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव। परिवार नियोजन के साधनों के प्रति पूर्ण जानकारी का अभाव एवं अरुचि भी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। 8 पॉइंट है संचार और परिवहन की कमजोर व्यवस्था। देश की अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से अधिकांश में संचार और परिवहन की व्यवस्था कमजोर है। प्रजनन, स्वास्थ्य और बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे और सेवाएं गांवों में नहीं पहुंचती हैं और तदनुसार काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। 9 पॉइंट है विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता के कारण प्रत्येक भारतीय को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए विवाह करना होता है। विवाह भारत में एक धार्मिक संस्कार है और मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य भी। अतः जब विवाह होगा तो उसका आवश्यक परिणाम संतानोत्पत्ति होगी, परंतु विदेशों में विवाह करना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। 10 पॉइंट है पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व।
पुत्र को अधिक महत्व देने के कारण तब तक संतानोपत्ति होती रहती है जब तक कि पुत्र ना हो जाए। धर्मशास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की उत्पत्ति को आवश्यक माना गया है। 11वां पॉइंट है चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा की सुविधाओं के कारण भारत में मृत्यु दर घटी है और जन्म दर बढ़ी है। 12वां पॉइंट है पश्चिम का प्रभाव। पाश्चात्य मूल्यों के बढ़ते प्रभाव के कारण स्त्री पुरुषों में सहवास की स्वतंत्रता बढ़ी है। 13वां पॉइंट है चलचित्रों, अश्लील साहित्य, तड़क भड़क एवं चुस्त पोशाक आदि में यौन उत्तेजना पैदा की है। 14वां है भाग्यवादी। भाग्यवादी होने के कारण भारतीय यह समझते हैं कि संतान ईश्वर की देन है और जिसने जन्म दिया है खाने को भी वही देगा। साथ ही वे जन्म दर नियंत्रण को पाप मानते हैं। 15वां पॉइंट है जनहानि में कमी। युद्धों और शांति काल में कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में जनसंख्या की हानि बहुत कम हुई है। और लास्ट पॉइंट है शरणार्थियों का आवागमन। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण पड़ोसी देशों के शरणार्थियों का आना भी है। उपरोक्त सभी कारणों ने मिलकर भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं जन विस्फोट को प्रोत्साहित किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।